नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। हमारा काम शुरू हो चुका है पहाड़ी इलाकों में, अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इसमें हिस्सा लेकर के गरीब मोहताज का सहारा बने। नीचे व्हाट्सएप के नंबरात हैं, उस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको सारी तफसीलात मिल जाए। आइए पहले ख़बर की जानिब बढ़। छत्तीसगढ़ की बीजेपी हुकूमत ने रमज़ान मुबारक के हवाले से बड़ा फ़ैसला लिया है। मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को रमज़ान मुबारक के दौरान मुकर्ररा वक्त से 1 घंटे पहले दफ्तर से निकलने की इजाज़त दी गई। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने हुक्मनामा जारी किया है। इस हुक्म का इतलाक़ सरकारी दफातर, नीम सरकारी दफातर, कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन पर होता है। केरला के सियाहती शोबे के लिए 2025 तारीखी साबित हुआ है। रियासत के क़याम के बाद पहली बार सियाहत के आदाद शुमार में 2.58 करोड़ रुपये से तजावज़ कर गए। हाल ही में केरला के वज़ीर सियाहत पीए मोहम्मद रियाज ने कोझिकोड में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान इस बड़ी कामयाबी के बारे में बताया कि 2025 केरला की तारीख़ का सबसे कामयाब साल रहा और सयाहों की तादाद बज़ाते खुद एक नया रिकॉर्ड है। नाज़रीन में बिहार में SIR का अमल मुकम्मल हो चुका है। यूपी समेत मुल्क की 12 रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों में SIR का अमल जारी है। अब इन 13 रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों के अलावा मुल्क की बकिया रियासतों में भी वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़र-ए-सानी का अमल कराने का फ़ैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि रवां साल अप्रैल माह से पूरे मुल्क में SIR का अमल शुरू हो जाएगा। बिहार में ये अमल मुकम्मल हो चुका है। 12 रियासतों में फ़िलहाल ये अमल जारी है, लिहाजा बाकी बच जाने वाली रियासतों में भी SIR का अमल शुरू किया जाएगा। तो बांग्लादेश ने मुबैना तौर पर बकाया अदायगी ना होने के सबब हवाबाजी कंपनी स्पाइसजेट को अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। ज़राए के हवाले से आ रही खबरों में बताया जाए एयर स्पेस बंद किए जाने के सबब कलकत्ता से गुवाहाटी और इम्फाल जाने वाली कुछ परवाज़ों को अब तवील रास्ता तय करना पड़ रहा है। हालांकि स्पाइसजेट के तर्जुमान ने जुमेरात को कहा कि एयरलाइन मुताल्लिक़ा अथॉरिटी के साथ नेविगेशन फ़ीस समेत ऑपरेशन और तरीक़ेकार के मसाइल पर मुस्तकिल बातचीत कर रही है। उधर गुवाहाटी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी आसाम स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन प्रियंका गांधी ने रियासत की मौजूदा बीजेपी हुकूमत पर सख्त हमला किया और ज़मीन, रोज़गार, सियासी इंतकाम, सकाफती वरासत जैसे मसाइल को उठाते हुए हुकूमत से बराह रास्त जवाब तलब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तंजीमी सतह पर सरगर्म है और स्क्रीनिंग कमेटी के अरकान मुख्तलिफ अज़ला का दौरा करके आवाम से बराह रास्त फीडबैक हासिल कर रहे हैं ताकि ज़मीनी हकीकत की बुनियाद पर आइंदा की हिकमत अमली तैयार की जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने जुमा के रोज़ उन्नाव अस्मदरी मामले के मुजरिम कुलदीप सेंगर के भाई जयदीप सेंगर को हुक्म दिया है कि वो जेल अफसरान के सामने खुद सुपुर्दगी करे। अदालत ने हिदायत मुतासिरा लड़की के वालिद के दौरान हिरासत मौत के मामले में जयदीप सेंगर को सुनाई गई सज़ा की तनाजुर में जारी की। जस्टिस नवीन चावला, जस्टिस रविंद्र डेवेजा के बेंच मुजरिम की इस दरख्वास्त पर समाअत कर रही थी। बिहार के भागलपुर में शहर के अहम आवाम मकाम सेंट्स कंपाउंड में बड़ी तादाद में कौवों की अचानक मौत से दहशत फैल गई है। जुमेरात 19 फरवरी की सुबह जब लोग सैर के लिए निकले तो स्विमिंग पूल के करीब मुर्दा कौवों का ढेर देखकर दंग रह गए, जिसके बाद मकामी बाशिंदों में खौफ, हरास और तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरों के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में परिंदों की मौत के मुतादिद वाक़यात सामने आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान अमेरिका के साथ तिजारती डील के मामले पर मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाते हुए फौरी वजाहत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की खामोशी से शुकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं और ये मामला मुल्क के वक़ार और ख़ुद मुख्तारी से जुड़ा हुआ है। गुजरात में वोटर लिस्टों की खुसूसी जामे नज़रसानी यानी SIR के बाद वोटरों की तादाद में नुमाया कमी दर्ज की गई। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक अमल के आगाज़ पर रियासत में वोटर्स की कुल तादाद 5,08,43,436 थी, जो नज़र-ए-सानी मुकम्मल होने के बाद घटकर 4,40,30,725 रह गई है। इस तरह मजमूई तौर पर 68,12,711 नाम फहरिस्त से खारिज हुए और वोटर लिस्ट में 13.40% कमी रिकॉर्ड की गई है। उत्तर प्रदेश असम्बली में जुमेरात को बिजली की फराहमी, निजकारी और स्मार्ट मीटर के मामले पर ज़बरदस्त हंगामा आराई देखने में आई। वक्फ़े सिफर के दौरान समाजवादी पार्टी के अरकान ने रियासत में मुनासिब बिजली सप्लाई न होने, शरहों में इजाफे और स्मार्ट मीटर के नाम पर सारिफीन को हरासां किए जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए हुकूमत को कटहरे में खड़ा किया है। मध्य प्रदेश की ज़िला बैतूल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ एक नौजवान पर अपने वालिदैन और भाई के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। मामले की तफ्तीश जारी है। वाक़या कोतवाली थाने के तहत आने वाले सांवागा गाँव में पेश आया है। नाज़रीन, साल 2020 चित्रकूट के लिए खासा खौफनाक था। एक जोड़ी की होलनाक हरकतें सामने, वो डार्क वेब के ज़रिए मासूम बच्चों की
फहश वीडियोस और तस्वीर बैरून मुल्क फ़रोख्त करते थे। अब तकरीबन 5 साल बाद बांदा की अदालत ने मियाँ बीवी को सज़ाए मौत सुनाई है। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि ये लोग अनपढ़ नहीं बल्कि पढ़े लिखे सरकारी मुलाजिम थे। शोहर राम भवन महकमे आपाशी में JE था, जबकि बीवी दुर्गावती घरेलू खातून थी। राम भवन चित्रकूट में तैनात था। पोक्सो कोर्ट के जज प्रदीप कुमार मिश्रा ने कहा शोहर और बीवी दोनों को मौत तक फांसी पर लटकाया जाए। अदालत ने उन्हें इस साल 18 फरवरी को मुजरिम करार दिया था। CBI ने 18 नवंबर 2020 को राम भवन को गिरफ्तार किया था। दुर्गावती को गवाहों पर समझौता करने के लिए दबाव डालने का कसूरवार पाया गया था। काबिज़ ज़ालिम इस्राईली फ़ौज ने जुमा के रोज़ गाज़ा की पट्टी में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला मुसलसल 132वें दिन भी जारी रखा। इस दौरान गाज़ा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई हमले, तोपखाने की गोलाबारी, फायरिंग और मकानात को धमाकों से उड़ाने का सफ़ाकाना कार्रवाइयाँ की। काबिज़ इस्राईली अफवाज ने आज बरोज़ जुमा रमज़ान मुबारक के पहले जुमे के मौके पर मगरबी किनारे के वासियों की क़िबले अव्वल मस्जिद अक़सा आमद पर सख्त तरीन पाबंदियाँ और रुकावटें आयद कर दी थीं। गाज़ा मरकज़ बराए इंसानी हुकूक़ ने काबिज़ ज़ालिम इस्राईली हुकाम की जानिब से अपनाई गई इस मुनज़्ज़म पॉलिसी की शदीद मज़म्मत की है, जिसका मकसद इंसानी हमदर्दी के कामों को बराह रास्त निशाना बनाकर वसी पैमाने पर बमबारी और बैनुल अक़वामी क़ानून के तहत नस्ल कुशी के ज़ुमरे में आने वाले इक़दामात के ज़रिए गाज़ा की पट्टी को रहने के काबिल बनाना है। मकबूजा मगरबी किनारे में दहशतगर्द यहूदी आबादकारों की इंतहा पसंद तंजीम हिलटॉप यूथ ने फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद और दहशतगर्दी की दर्जनों कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इन मुजरिमाना हमलों को अरब दुश्मन के खिलाफ जद्दोजहद का रिकॉर्ड करार दिया। उधर मकबूजा बैतुल मक़दिस में जुमेरात की शाम तकरीबन 60,000 फर्जंदान इस्लाम ने क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा के पुरनूर इहाते में नमाज इशा और तरावी अदा की। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत ने इस बात पर जोर दिया कि गाज़ा में इस्तेहकाम हासिल करने के लिए कोई भी हकीकी आलमी कोशिश मसले के असल जड़ यानी कब्ज़े के ख़ात्मे काबिज़ इसराइल की जाहिर पॉलिसियों को रोकने और फ़िलिस्तीनी अवाम को उनके तमाम तर हुकूक़ की मुकम्मल फराहमी पर मबनी होनी चाहिए। नाज़रीन, आज के बाद ख़ास बात में इतना, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।